संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अब समय सार परमागम की गाथा नंबर 312 और 313वीं गाथा चले। पढ़ो 12 और 13वीं गाथा के पद्यानुवाद से। मोक्षाधिकार में शुरू में ये कहा था कि बंध के ज्ञान से और बंध के विचार से मुक्ति नहीं होती, बंध का अभाव नहीं होता। और वहाँ ये भी कहा था कि इसलिए हम विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि जिनकी, उनको समझाते हैं कि इन विकल्पों को तोड़ो। और आगे लिखा है दुधाकरण के व्यापार में लगाया जाता है। ऐसा कहकर हम जीवों को दुधाकरण के व्यापार में लगाते हैं, माने वेद द्रव्यों को भिन्न भिन्न करना सीखें, भेद विज्ञान जाने। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ था, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वहीं से जुड़ता है ये, और यही कारण है कि जैसे नाचार्य इसे मोक्षाधिकार में मानते हैं, वहाँ से ये बात जुड़ती है कि दुधाकरण के व्यापार के लिए हमारे पास साधन क्या है। तो उन्होंने कहा था कि प्रज्ञा छेनी, वो तुम्हारे पास जो तीक्ष्ण बुद्धि है वो प्रज्ञा छेनी से ही तुम उस दुधाकरण के व्यापार में लग सकते हो। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि प्रज्ञा छेनी सम्यक ज्ञान रूप है ना, तो वो तो ज्ञानी धर्मात्मा के ही होगी, और ज्ञानी धर्मात्मा तो सुपरभेद विज्ञान में निपुण होते हैं, उन्हें सुपरभेद विज्ञान करने की जरूरत क्या है। इसलिए वो कहते हैं कि वो जो सम्यक ज्ञान रूप प्रज्ञा छेनी है, ये बात भी सत्य है, लेकिन उसके पहले जो भेद विज्ञान करना है उसमें भी तुम्हारी ये बुद्धि ही काम करेगी, वो भी एक तरह से प्रज्ञा छेनी है। जैसा वो तो व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय से नहीं। कब व्यवहार से निश्चय को छोड़ो तुम, क्योंकि जो भी कार्य होना है आत्मा के कल्याण का वो ज्ञान के माध्यम से ही होना है। और उन्होंने कहा ना, उनने ये कब कहा कि तुम्हें सम्यक ज्ञान होगा तब देशना लब्धि को तुम समझोगे। उनने तो ये कहा है कि तुम्हें ज्ञान का क्षयोपशम होना चाहिए, और वो सैनी पंचेंद्रिय को जितना होता है उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा की उनने बात नहीं कही। और फिर विशुद्धि लब्धि की बात कही, और फिर देशना की बात कही, और देशना लब्धि में सारा ही निर्णय हो जाएगा तुम्हारा। क्या सुपरभेद विज्ञान, अब अकेली अनुभूति की सील रखना बाकी रहेगी, जो प्राय गोकर्ण लब्धि में जाकर के वो लगेगी। तो वो तुम ये मत समझो ये प्रज्ञा छेनी बाद में ही साधन बनेगी,
तुम्हें आरंभ से ही इसके माध्यम से ही आत्मा का कल्याण करना है, और बाहर का कोई भी क्रियाकांड, वृत्तशील, संयम, तप, त्याग जिसे अपन कहते हैं, उससे काम नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, जानने का काम तो हम ज्ञान से कर लेंगे, फिर तुम बाद में ये कहते हो कि जान करके क्या करना, स्वपर भेद विज्ञान करना, और फिर जानकर पर को छोड़ देना और स्व को ग्रहण करना। इसके लिए क्या करें, फिर क्या साधन है हमारे पास? ये बस साधन साधन साधन, और साधन के नाम पर भी इतनी इतनी चीजें इकट्ठी करता जाता है कि वो परिग्रह का ढेर इकट्ठा हो जाता है। चक्रवर्ती ने भी अपने सुखी होने के साधन ही तो इकट्ठे किए थे। तो वो कहते कि नहीं नहीं, बस वो भी वहाँ तुम्हारी अकेली प्रज्ञा छेनी। और जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध गाथा है कि जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। कि जिस प्रज्ञा छेनी से तुमने पर से विभक्त किया, बस उसी बुद्धि से तुम्हें ऐसे ग्रहण करना है। ग्रहण करना क्या करें, कैसे ग्रहण करेंगे, ऐसे पकड़ें, क्या करें? ये हाथ से किसी चीज को ग्रहण करता है ना, तो ऐसा ही समझता है। तो उन्होंने कहा भैया कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं है, तुम इसे जानो और ये जानो कि ये मैं हूँ, इसे ज्ञान से ग्रहण करना कहते हैं। और ये मानो कि ये मैं हूँ, इसे श्रद्धा से ग्रहण करना कहते हैं। और तुम उसे एक्चुअल में ही ग्रहण कर लो, जम जाओ उसमें ही, तो इसे चारित्र से ग्रहण करना कहते हैं। और जब हम प्रज्ञा छेनी कहते हैं तो उसमें श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, अब तीनों चीजें शामिल कर लेना। अब ये बात कही थी और इससे फिर एक कह दिया था कि फिर इसी बात करते करते मालूम क्या बात आई, वो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण, विषकुंभ है और अमृत कुंभ है, वो सारा मामला इस त्याग की प्रक्रिया में ही संपन्न हुआ। और फिर अंत में ये कह दिया कि यह आत्मा पर में तो कुछ करता ही नहीं है और पर आत्मा में कुछ करता ही नहीं है, अतो अकर्ता अवतिष्ठते, यहाँ तक आ गए थे ना। अब उसके बाद ये कहते हैं इन गाथाओं में कि कलश में एक बात कह दी थी अंत में, क्या बहुत आश्चर्य है हमें कि इतना सब नक्की हो जाने के बाद भी, ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद भी यह आत्मा अपने कर्म को कैसे बांधता है, ये कोई अद्भुत अज्ञान की महिमा है। कलश की अंतिम पंक्ति थी ना, क्या यह अहो अकर्ता आत्म फिर भी बंद हो रहा, यह अपार महिमा जानो अज्ञान भाव की। यह अज्ञान भाव की अपार महिमा है कि आत्मा इस तरह से नक्की हो गया और फिर भी बंद हो रहा है। तो कहते पर अज्ञान भाव कहाँ बचा रहा? ये सम्यक दृष्टि का जो वो अज्ञान है ना, औदिक अज्ञान, उसकी बात नहीं है। ये तो मिथ्यात्व रूप अज्ञान की बात ही है। तो अब के बाद में मैंने ऐसा, जीव तो अकर्ता अब सिद्ध हो गया, काय में आगम के आधार पर, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से, अभी इसके आत्मा अनुभव में थोड़ी आया है। तो उसको जो बंद हो रहा है वो अज्ञान की महिमा जानो। अब इसके बाद ये जो गाथाएं आज अपन ने पढ़ी हैं, इन गाथाओं में क्या कहा गया है कि चेदादुपयदि अट्ठम उपज्जय्य विनश्ययि, कि यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से, पैडी है ना, पैडी, अट्ठम माने निमित्त से, प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। और पैडी भी अट्ठम उपज्जय्य विनश्ययि, प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है।
एवं बंधो दोर्णम भी, इस प्रकार दोनों में अन्योन्य पच्चया हवे, एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक भाव से उनमें बंध होता है। अपनोपैडीय संसारो तेण जायदे, और इस प्रकार से जीव को संसार की उत्पत्ति होती है, ये इन गाथाओं में कहा गया है। अब ये प्रकृति के निमित्त से जो ये शब्द है, इसमें एक तो ये समझना कि ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को ये प्रकृति शब्द से क्यों कह रहे हैं यहाँ। यदि बंध की अपेक्षा बात करें तो भी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव 4 कहना चाहिए। अकेले प्रकृति को क्यों पकड़ा कि जीव प्रकृति के निमित्त से परिणमित होता है और प्रकृति भी जीव के निमित्त से परिणमित होती है, ऐसे लिखे ना। तो प्रकृति शब्द क्या है? असलियत में आपने देखा होगा कुंदकुंदाचार्य की गाथाओं में कि उनके दिमाग में एक तरफ सांख्य और एक तरफ बौद्ध, ये 2 बहुत सवाल रहते हैं, है ना। तो वो सांख्य जो है वो मालूम है 25 तत्व मानता है, सुना कभी? और उसमें मूल 2 तत्व हैं, जैसे अपने मूल 2 तत्व हैं ना, जीव और अजीव, ऐसे उनके मूल तत्व हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। और पुरुष माने आत्मा और प्रकृति दूसरी है, तो उसके 24 भेद होते हैं। तो वो क्या कहता है कि पुरुष माने भगवान, आत्मा तो बिल्कुल अकर्ता है, वो ऐसा मानता है। कौन? सांख्य। और जो कुछ करती है वो सब प्रकृति करती है, और प्रकृति का फिर उसमें है कि इस तरह से प्रकृति से ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ऐसा पूरा वर्णन शास्त्रों में आता है। ऐसा जैन दर्शन में भी कुछ लोगों की मान्यता है, जिसकी चर्चा आगे की गाथाओं में आएगी, कि प्रकृति ही सुलाती है, प्रकृति ही जगाती है, प्रकृति ही खाने को करती है, प्रकृति ही विषय कषाय में प्रेरित करती है। आत्मा यदि सोता है तो वो निद्रा कर्म के उदय से सोता है, जागता है तो निद्रा कर्म के क्षयोषण से जागता है। ऐसे सारे काम जितना इस आत्मा के दिखाई देते हैं, ये सब में वो आत्मा तो अकर्ता है, वो सब प्रकृति ही कराती है। तो वो जैनी भी लोग कहते हैं बस कर्म की प्रकृतियों के उदय से ये सब होता है, आत्मा तो अकर्ता है। अब जीवो अकर्ता अब तिष्ठते कह दिया ना, तो कोई इस आत्मा को सांख्य जैसा अकर्ता ना समझ ले, और एक कर्म के उदय को माने प्रकृति जैसा सांख्य मानता है, प्रकृति करता है, ऐसा ही कर्म के उदय से ही सब काम होते हैं, ऐसा ना मान ले। वो सक्षमता आ जाती है उससे कि तुम सो गए भैया, तुम्हें प्रवचन में सो रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या करें, निद्रा दशना बनी कर्म का उदय है, शर्म आए तो निद्रा दशना बनी कर्म को आएगी, हमें क्या को आती है? कि तुम बहुत गुस्सा हो रहे थे, कि क्रोध कर्म का उदय था, उससे बोलो, हमसे क्या कहते हो? कि तुम बहुत लोभिया हो, कि क्या करें, लोभ कर्म का उदय है, उससे हो जाता है। यानी जो भी आए वो उसका एक कर्म है। जो भी विकार हमें उत्पन्न होता है आत्मा में, उसमें किसी कर्म का उदय निमित्त होता है। वो सांख्यों में भी प्रकृति को निमित्त, महानिमित्त ही कहते हैं। जैसे ईश्वरवादी जो ईश्वर को महानिमित्त कहते हैं ना, तो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि ये सांख्य जैसा हो गया तू। अब कोई ऐसे है कि नहीं वो आत्मा ही सब कुछ करता है, बेचारा कर्म का कर्म बेचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई और अग्नि सहे घन घाव लोहे की संगति पाई, तो वे सब पुरुष आत्मा पर ही लगा देते हैं पूरा सब। तो वो यहाँ बता रहे कि देखो, आत्मा यदि राग रूप परिणमित होता है, जिसे हम बंध कहते हैं, तो उसका कर्ता आत्मा ही है और निमित्त प्रकृति है। और कर्म में जो ज्ञानावरण आदि रूप कारमान वगणा में जो ज्ञानावरण आदि रूप परिणमन हुआ है, वो उसमें उपादान कर्म ही है,
और आत्मा का मोह राग द्वेष का परिणाम उसमें निमित्त मात्र है। अब कहते हैं हमने तो कर्ता कर्म का निषेध किया, और ये उपादान उपादेय भाव से, और ये निमित्त नैमित्तिक भाव से फिर वो कर्ता कर्म की स्थापना वहां कर लेता है। वो कर हो रहा ना, तो कहते भाई निमित्त, वो जीव ने कर्म के उदय का निमित्त पाकर ये जीव स्वयं परिणमित हुआ है। परिणमन का कर्ता जीव ही है, कर्म नहीं है। कर्म तो निमित्त मात्र है, वो ये कहते हैं, और हम उस निमित्त उसको ही कर्ता मान लेते हैं उसको। और ऐसे ही ज्ञाना वर्णादि रूप कर्म परिणमित हुआ, वो कर्माएं वर्णाई हुई परिणमित। उसने जीव ने उसको कुछ नहीं किया कि जीव का राग हुआ ना तब हुई ना, कि जीव का राग तो मात्र निमित्त है। कहना चाहते हैं बार बार वे कि निमित्त करता नहीं होता, निमित्त बस निमित्त होता है। तो ये निमित्त की दृष्टि से कर्ता कर्म भाव घटित करता है। और कहते हैं जनवाणी में भी व्यवहार से ऐसा घटित किया है ना, जनवाणी में भी घटित किया है। क्यों? क्योंकि वो अविनाभाव बता देते हैं, वो न्याय शास्त्र का है ना अविनाभाव, कि देखो वो आत्मा में राग हुए बिना कर्म बनता ही नहीं है आज तक। अविनाभाव उसके बिना वो नहीं होता, उसका नाम अविनाभाव। और जब भी राग हुआ है तो गारंटी से कर्म का उदय निमित्त है ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म का उदय निमित्त नहीं हो और राग हो जाए। तो दोनों तरफ से अन्वय व्यतिरेक घटित करके और वो उन्हें कर्ता कर्म भाव सिद्ध करता है। तो यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो अज्ञान की महिमा जानो, तो अज्ञान की महिमा क्या है कि ये जीव अपने अज्ञान भाव से कर्मों का उदय को निमित्त बनाकर निमित्त पूर्वक स्वयं राग रूप परिणमित होता है। अब वो बंध दो प्रकार का है, एक भाव बंध, एक द्रव्य बंध। हम दोनों को एक समझते हैं तो फिर कहते हैं कि दोनों ने मिलके किया, ये समझ सके। कोई कहता है कि आत्मा ने किया, कोई कहता है कर्म ने किया बंध, कोई कहता दोनों ने मिलकर किया। हमारे पास यही उपाय है फिर अंत में। अब वस्तु स्थिति बिल्कुल अलग है। देखो एक घटना का उदाहरण देके मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा, तो इन गाथाओं का भाव स्पष्ट होगा। बहुत पुरानी बात है, करीब 40 साल पुरानी बात होगी, जब मैं बड़े मंदिर में रोजाना प्रवचन करने के सुबह जाता था। और आदर्श नगर वालों से बहुत घनिष्ठ संबंध था, वहाँ भी बहुत प्रवचन करने जाता था और वो भी हर एक काम में आते थे। आज भी यहाँ बहुत लोग बैठे होंगे। अब वो पुराने लोग तो सब धीरे धीरे चले गए क्या, अब नए बहुत आए, उन्हें ज़्यादा मैं पहचानता नहीं हूँ। तो दो भाई लड़ते लड़ते वहाँ से आदर्श नगर से यहाँ आए और ये अपना चैत्यालय नीचे इसके दरवाजे पे यहाँ बैठे थे इसी तरह। जब हम आए वहाँ से बड़े मंदिर से, हम गोद का जी लौट कर तो वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा पंडित जी हम में झगड़ा हो गया है और आपसे हम फैसला कराने आए। क्या? मैंने कहा बोलो क्या झगड़ा हुआ है? कि ये खाना कौन खाता है? शरीर के आत्मा। ये कहता है आत्मा खाता है, मैं कहता शरीर खाता। ये कहता है कि यदि शरीर खाता है तो मुर्दे को खिला दो। अब मैं इससे कहता हूं कि यदि आत्मा खाता है तो शरीर के बिना आत्मा को खिला दो तुम। तो हमारा कोई फैसला नहीं हुआ, तो आप हमें ये बताओ क्या करिए, हमारा फैसला आप कर दो। ये सच्ची घटना है बिल्कुल। अभी वो मेरे ख्याल से वे दोनों ही आदमी आदर्श नगर में रहे नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी खाना खाने का टाइम है और घर पर हमारे भोजन बन गया है, तो आप चलो पहले तो अपन प्रयोग करके देखते हैं कि कौन खाता है, फिर अपन इसका फैसला करेंगे। यानी आप तो मजाक उड़ाते, हम तो साहब हमारा तो इतना झगड़ा हो गया, हम आए। अच्छा भाई ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हो। खाना माने क्या, पहले ये नक्की करो। मैंने कहा जिस खाने को तुम एक समझ रहे हो वो एक नहीं है, वो दो काम है। एक जो थाली का माल पेट में जाना, एक कार्य है। वो एक कार्य है कि आत्मा में खाने का भाव होना। अब दो कार्य हैं जी, अब दोनों को मिलके हम एक मान लिया। अब फिर झगड़ा होता है कि ये करता है क्या वो, अब वो पुद्गल का जो पेट यहाँ से ट्रांसफर होता है उसका कर्ता पुद्गल है
और आत्मा में जो खाने का भाव हुआ उसका करता आत्मा है। इतना सब लोग झगड़ा निपट जाता है। हमने दो एक मान लिया और फिर दो करता। जब दो कार्य को एक मानोगे तो दो करता तो खड़े दिखेंगे ही ना, क्योंकि एक का वो करता है, एक का वो करता है। अब मिला हुए को कार्य कहोगे तो दोनों करता आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। जब मैं ये समझा रहा था कि भैया ये मुर्दा नहीं खाता है, अकेला शरीर नहीं खाता है, तो वो जो पक्ष वाला था ना आत्मा, तो वो बोला कि नहीं खाता है तो ये इतना भोजन कहाँ चला जाता है, लाखों मन अनाज, और अनाज की इतनी कमी पड़ रही है। वो मालूम अब कितनी पुरानी बात है, जब जगजीवन राम खाद्य मंत्री हुआ करते थे और वो यहाँ आए थे जयपुर में, और जब वो उपवास वाले होते हैं ना अपने यहाँ जयपुर में, तो उपवास वालों का सम्मान होता है। तो वो जो हमें भी बुलाया था, उन्हें भी बुलाया था। जब कोई बड़े नेता आते हैं तो हमको जब से ही बुलाते हैं लोग, तो ये सब लोग बस कह रहे थे अपने भाषण में जगजीवन राम के स्वागत में कि आप खाद्य मंत्री हैं, हमारी इन बहनों ने और पुरुषों ने उपवास करके इतना अनाज बचाया है, तो आपकी खाद्य समस्या का हल किया है, इसलिए आपको इनका उपकार मानना चाहिए। क्या वो मुस्कुराते हुए बैठे, शांति से बैठे रहे, और जब उनमें अंत में उनका भाषण हुआ तो उनने क्या कहा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत मार्मिक बात है। उनने कहा कि लोगों को भूखों मारने के लिए हम अनाज इकट्ठा नहीं करना चाहते कि आप 10-10 दिन खाना नहीं खाओ। हमारी समस्या तो ये है कि एक टाइम भी कोई आदमी भूखा ना सोए। खाद्य मंत्री की ड्यूटी क्या है कि देश में एक आदमी एक दिन भी भूखा ना सोए। इसने कितना अनाज बताया होगा, 2-4 किलो। बढ़िया खाते ही कितना सा है, एक रोटी मुश्किल से खाते हैं। अरे तुम्हारे हम कह ये अनाज नहीं बचवाना, हमें भूखो नहीं मारना, तुम तो 2 ही टाइम खाओ आराम से। हमें तो वो जो तुमने लाखों बोरियां छिपा के रखी हैं, हमें तो वो निकलवाने आए। हमें तो वो चाहिए कि जिससे कोई आदमी भूखा ना सोए। तुम सब व्यापारी हो ना, और तुम सब दबा लेते हो। भरी सभा में ये कहा था रामलीला मैदान में, अभी कोई आदमी होंगे उस वक्त तो उन्हें वे भी मेरी गवाह हो सकते हैं। तो वो जो कह रहे थे कि इतना भोजन कहाँ चला जाता है, तो मैंने उन भाइयों से कहा कि यदि अनाज कहाँ चला जाता है ये तुम्हारी समस्या हो तो जगजीवन राम से पूछो, मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं। और आत्मा क्या करता है यदि तुम्हारी समस्या ये हो तो फिर मेरे से बात करो। मैं आत्मा वाला हूं, अनाज वाला नहीं हूं। मेरी तुम आए हो वहां से आदर्श नगर से, तुम्हारी समस्या ये है कि आत्मा क्या करता है, ये है कि अनाज कहाँ जाता है, ये है। तुम आत्मार्थी हो ना। शिविर लगेगा हमारे यहाँ 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, आप सब लोग पधारना। कैसा हम आएंगे तो, लेकिन भोजन क्यों? तुम ये क्यों नहीं पूछते हो कि पढ़ाई की व्यवस्था क्या होगी, कौन कौन पढ़ाएगा? तुम शिविर में अध्ययन करने आने वाले हो कि भोजन करने? तुम्हें भोजन का विकल्प क्यों आया? तुम भोजनार्थी हो कि अध्ययनार्थी? बोलो। अरे भाई जब हम तुम्हें बुलाएंगे तो भोजन की व्यवस्था भी करेंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि भूखा रखेंगे। लेकिन तुम्हें यदि भोजनार्थी हो तो तुम्हें भोजन का विकल्प आएगा, और तुम अध्ययनार्थी हो तो तुम्हें अध्ययन का विकल्प आना चाहिए। हम आत्मार्थी हैं तो हमें आत्मा क्या करता है ये विकल्प आना चाहिए, भोजन कहाँ जाता है ये विकल्प नहीं आना चाहिए।
इस बात को समझाने के लिए मैं कभी कभी कहता हूं कि पत्नियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी शिखरचंद जी? अब मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन उदाहरण दे के समझाता हूं कि एक तो बे कि जब पति शाम को देर से आए खाना का समय निकाल के, तो एक तो वो कहती है कि क्यों, क्या हो गया, कहाँ रह गए, शाम का खाना तो खा लिया था ना, कहीं भूखे तो नहीं हो? नहीं, मैं कुछ फल बना दूं, दूध बना दूं। और दूसरी बे कि जो कहती हैं तुम समय पर नहीं आ सकते थे, अब इस खाना का मैं क्या करूं? क्यों? तो एक तो है वो पति की पत्नी और दूसरी है भोजन की पत्नी। क्योंकि एक को चिंता हुई पति की कि कहीं भूखा नहीं रह गया हो, क्यों, और दूसरे को चिंता हुई कि भोजन का क्या होगा। इस देश में जहाँ लाखों लोग एक टाइम बिना खाना के सोते हों, उसमें ये कोई समस्या है कि भोजन का क्या होगा? क्यों, किसकी चिंता होना चाहिए बोलिए? पत्नी को किसकी चिंता होना चाहिए, पति की कि भोजन की? अब अपना अपना समझ लेना। तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर की तुम जानो, मुझे पता नहीं, लेकिन दो प्रकार की पत्नियां होती हैं अवश्य। तो ऐसे ही आत्मार्थी को आत्मा की बात करनी चाहिए ना, भोजन की बात नहीं करनी चाहिए ना। अरे खाने का भाव आत्मा ने किया और भोजन या थाली का माल पेट में गया, इसका कर्ता भोजन है, ख्याल में ना, आत्मा नहीं है। अब ऐसा यहाँ है कि ज्ञानावरणादि कर्म का बंध हुआ, उसका कर्ता ज्ञानाकारमान वर्णा है ना, और आत्मा में रागादिक भाव हुए, उसका कर्ता आत्मा है। ये तो हम बता ही रहे, क्योंकि ये प्रकरण वो ही है। कौन? द्रव्य गुण पर्याय को शामिल करके विकारी पर्याय भी आत्मा में ही शामिल करी थी ना। 3 दिन से 5 दिन 6 दिन से अपने बात कह रहे कि नहीं कह रहे? तो इतनी सी समस्या है, बस यही बता रहे कि प्रकृति के निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमित होता है और आत्मा के रागादि के निमित्त पाकर ज्ञानावरणा कर्मा वर्णा ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित होती है। अब ये इसको बंध कहते हैं, उसको द्रव्य बंध कहते हैं, इसको भाव बंध कहते हैं। अब ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है, इनमें कर्ता कर्म भाव नहीं है। तो कर्ता कर्म भाव नहीं है तो आत्मा कर्ता नहीं है उसका, और रागादिक का कर्ता तो हम कह ही रहे हैं। अब सांख्य वाले जैसे लोग कि सारे विकार को कर्म के नाम पे मढ़कर और अपनी रंजमाती जिम्मेवारी स्वीकार नहीं करें, तो उनके लिए ये बात फट करते कि नहीं तू करता है। और फिर कोई आदमी के क्या करें, मैं तो किया ही है, मैं तो किया ही है, मैं तो किया ही है, तो आगे ये भी बताएंगे कि तूने क्या किया, वो तो अनादि से नक्की था, वो होना था, वो हुआ। क्या पर्याय का कर्ता पर्याय तू नहीं है, ऐसा ये समझाएंगे। ये दोनों अपेक्षाएं यहाँ पर हैं, है ना। अब देखो इसके आत्मख्याति टीका है, चलो पढ़ो, गद्य पढ़ो आत्मख्याति। मैं पढ़ नहीं सकता हूँ भाई, इसलिए अनादि से ही अपने और पर के निश्चित लक्षणों का ज्ञान न होने से स्व और पर के एकत्व का अध्यास करने से कर्ता बनता हुआ यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता है, और प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होती है। इस प्रकार आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का अभाव होने पर भी परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के रंग देखा जाता है। इससे ही संसार है और इसी से आत्मा प्रकृति के कर्ता कर्म का व्यवहार है। हाँ, जयसेन का भी पढ़ लो। आचार्य जयसेन तात्पर्य में इन गाथाओं का अर्थ करते हुए इस बात का विशेष उल्लेख करते हैं कि
स्वस्थ भाव से चुप होता हुआ आत्मा कर्मोदय को निमित्त बनाकर विभाव भाव रूप से परिणमित होता है। ये स्वस्थ भाव से चुप होने पर विशेष कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वस्थ भाव से चुप होने पर अपने अपराध से ही विकार रूप परिणमित होता है, कर्मों से बनता है, किसी पर पदार्थ के कारण नहीं, निमित्त के कारण नहीं। हाँ, पढ़ो आगे पढ़ो। इन गाथाओं का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। नहीं उसे जोड़ो, समय सार का पढ़ो। तात्पर्य है, किताब समय सार नहीं है किसी के हाथ में, दे दो। इसमें नहीं मिलेगा वो ना, पढ़ो भाई। तात्पर्य है कि आत्मा और कर्म प्रवृत्तियों का जो बंध होता है उसमें आत्मा कर्ता और कर्म प्रवृत्तियों का बंध कर्म ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, यह बात व्यवहार से भले ही कही जाती हो पर निश्चय से यह बात सही नहीं है। इस प्रकार यहाँ यह कहा गया है कि आत्मा के और ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों के परमार्थ से कर्ता कर्म भाव का अभाव है। फिर भी जो बंध होता है उसका कारण परस्पर में होने वाला निमित्त नैमित्तिक भाव है। संसार भी इसी से होता है। यही कारण है कि व्यवहार से इनमें कर्ता कर्म भाव भी कहा जाता है। इस प्रकार की गाथाओं में यही कहा गया है कि यद्यपि निश्चय से आत्मा और कर्म में कर्ता कर्म भाव का अभाव है, तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध होता है और इसी कारण आत्मा और कर्म में कर्ता कर्म का व्यवहार प्रचलित है। देखो बस इतनी सी राई की ओट में पहाड़ है। वो कह रहे कि इतना बड़ा संसार अनादिकाल से आज तक, अब उसमें भूल कितनी सी कि आत्मा ने कभी कर्मों में कुछ किया नहीं और कर्मों ने आत्मा में कुछ नहीं किया, क्योंकि वो वज्र की दीवार अपन ने खड़ी की थी ना दो द्रव्यों के बीच में। क्या कहाँ की खड़ी की थी? जीवो ही तावत कृमि ने मात्र परिणामई रुत्पद्द मानो जीवा एव नो अजीवा, अजीवोपि कृमि ने मात्र परिणामई रुत्पद्द मानो अजीवा एव नो जीवा। माने इसमें जीव अजीब ही है, अजीब नहीं, अजीब अजीब ही है, जीव नहीं। तो इसमें चारों का निषेध हो गया, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का। अभी बंध का कोई कारण ही नहीं रह जाता है। इसीलिए तो वो समय सार में लिखा है कि बंध कहा ये यत्वे तेन विसंवादनी होई, कि ये बंध की चर्चा में ही झगड़ा खड़ा किया है। अब बंध होता ही नहीं है। बंध न मोक्ष करे ही भगवान आत्मा को लिखा है। कि कहते आप कैसे कहते नहीं हो जी, सारा तो बंध दिख रहा है, सब बंधे बनाए दिख रहे हैं, वही अनंत दुख भोग रहे हैं और ये आज अनादिकाल से भोग रहे हैं। क्यों कि नहीं करे कैसे भोग रहे? तो कहते हैं इतने ये अज्ञान भाव किया। कौन सा? कि नहीं करता है और अपने को करता माना, और कर्म भी नहीं करता है आत्मा में और आत्मा कर्म को आत्मा का कर्ता माना। ये जो मानने वाला इतना सा है अज्ञान, इस अज्ञान का इतना बड़ा परिणाम है खतरनाक कि अनादिकाल से आज तक इतना दुख इसको हो रहा है। वो अब मैं कहे कहाँ से जोड़ा? उनने कहा था दुधाकरण के व्यापार में लगाया जाता है। अब वो दुधाकरण करते 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 बिल्कुल उनने अलग कर दिया था। अब फिर भी कहते हैं कि ये देखो इतना इतना बंद हो रहा है, तो उन्होंने कह दी वो अज्ञान की महिमा है। अब अज्ञान की महिमा है तो यहाँ अज्ञान है ना, तो ये किसकी बात हुई? ज्ञानी की या अज्ञानी की? और अज्ञानी के जो बंध है उस बंध की बात है। ये जो समय सार की जो कथन शैली है, जो सम्यक दृष्टियों को जो बंध होता है उसको तो वो बंध ही नहीं गिनते। जरा ऐसा समझो, चार है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ये कसा है, मिथ्यात्व तो अलग है ही। अभी मैं ये समझाने के लिए बोलता हूँ
कि इन चारों कसायों का कार्य क्या है। तो अनंतानुबंधी का कार्य क्या है? अप्रत्याख्यान हम क्या कहते, खूब जोर जोर से गुस्सा आना और मारना पीट करना, ये अनंतानुबंधी का काम है। और थोड़ा गुस्सा मंदा पड़ जाना वो अप्रत्याख्यान का है। और एकदम ठंडा पड़ जाना, क्यों? कि लोग पत्थर भी मारते रहे मुनिराजों को तो गुस्सा नहीं आना, क्यों? वो इसका है। और फिर वो संतुलन का, ऐसा नहीं है। संतुलन का कार्य अलग है। क्या? यथाखात चारित्र नहीं होने देना। प्रत्याख्यानावरण का कार्य अलग है कि महावृत रूप संयम नहीं होने देना, माने छठवें गुणस्थान के ऊपर लायक जो शुद्ध परिणति है वो नहीं होने देना। अप्रत्याख्यानावरण का कार्य है कि देशवृत्त रूप भी, देशवृत्त माने कोई स्वभाव रूप नहीं, दो कसाय के अभाव रूप जो परिणति है वो नहीं होने देना। और अनंतानुबंधी का काम क्या है कि रंच मात्र भी, ख्याल में है ना, अरे वो भेद विज्ञान भी नहीं होने देना, समझ लीजिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे सारे काम अनंतानुबंधी है तो सब अनंतानुबंधी, जितने कसाय से पूरा अनंतानुबंधी हो, वो चार शांत बैठे हैं। चारों हैं हमारे, और चारों अपना अपना काम कर रही हैं। ये सारे काम जानते हैं जी, अनंतानुबंधी से नहीं हो रहा है हमारे तुम्हारे के किसी के भी, समझ गया ना। यदि हमको सकल संयम नहीं हो रहा है तो वो उसका अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है। देश संयम नहीं हो रहा है तो उसका अलग कारण है। यथाख्यात चारित्र नहीं हो रहा है तो संतुलन कसाय का उदय है। तो सबका अपना अपना कार्य है। तो अनंतानुबंधी जाएगी तो अनंतानुबंधी का काम रुक जाएगा, और बाकी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का तो होगा। अब फिर वही समस्या आ जाती है जो मैंने कल कही थी कि वो मुझे लिखना चाहता था। अब वो अप्रत्याख्यानावरण का क्या कार्य है? क्यों? छह खंड की विभूति जोड़ना किसका काय का कार्य है? बोलो, सोच रहे थे? आपके लोगों की समझ में आ रही बात करने की ज्यादा कठिन पड़ रही है? क्यों सुरेश चंद जी? ये चक्रवर्ती की विभूति जोड़ना का जो भाव आपको है दिन रात कमाने का, हरेक आगे बाजार में बैठा है तो चक्रवर्ती बनने के लिए ही बैठा है। चक्रवर्ती माने अधिक से अधिक परिचय जोड़ने के लिए बैठा है। मैं बम्बई जाता हूँ तो बम्बई वालों से कहता हूँ कि आप अपना गांव छोड़ के आए हो तो यहाँ अरबपति बनने के लिए आए हो, टाटा बिरला जैसे ही बनने के लिए आए हो, एक दो भाई दो की पार्टी पे बैठ कर जिंदगी भर ये करने के लिए नहीं आए हो। नहीं बन पाओ वो अलग बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इतना परिग्रह जोड़ने का भाव ये कौन सी कसा है? फटाफट अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी तो नहीं थी ना भरत चक्रवर्ती के, फिर कैसे जुड़ गई? कैसे जोड़ा उनने? और जान दो भरत चक्रवर्ती बेचारा बहुत बदनाम हो गया। शांतिनाथ चक्रवर्ती को लो ना, कुंथनाथ को लो ना, अरनाथ को लो ना। अरे अजय अप्रत्याख्यानावरण का कसाय का काम है। अब मिथ्या तो गया हो, अनंतानुबंधी गई। अब आपको कहता हमें ये दिखना चाहिए कुछ कैसा है। अब ये दूसरा से शाम तक दुकान पे बैठा है, ये तो इतना धंधा कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि पंडित हुमचंद धंधा करने का पोषण कर रहा है। तो फिर हमारा दूसरा भी तो छायक सम्मान दृष्टि है ना, जो सर्वा सिद्धि का हेमेंद्र, जो अपनी जिंदगी में एक जितना परिग्रह उपलब्ध है उसमें एक कौड़ी भी बढ़ाता नहीं है। अब ये भी अप्रत्याख्याना बन गया है। और इतनी मारकाट करते हैं, पिटते भी हो, पीटते हैं, वो भी वहां हो रहा है नरक में छाए में। अप्रत्याख्यानावरण का कार्य क्या क्या है ये मैं बताना चाहता था उसमें, कौन सी जो किताब लिखता। अब मैं बता रहा हूं, जो होगा बुद्धिमान समझ जाएगा और लिख लेगा। क्या समझ में आया? हम सोच नहीं सकते हैं कि जो अनंतानुबंधी का कार्य नहीं है। हम चाहते हैं अनंतानुबंधी का कार्य होता तो अनंतानुबंधी के चले जाने पर ये चला जाना चाहिए था ना, लेकिन हम देखते हैं कि नहीं जाता है।
वो सर्वा सिद्धि, अरे वो इसकी वजह से नहीं गया, वो तो उस क्षेत्र का उसका हिसाब ऐसा है, उस क्षेत्र में जो जाएगा वो ऐसा ही होगा। वो 9वें ग्रीव एक तक का लगाओ ना, वहाँ तो मिथ्या दृष्टि जाता है ना, उसका भी सीमित परिग्रह है, और वो भी उसके बाद 1 पैसा ज़्यादा नहीं जोड़ता है। आपकी समझ में आ गई कि नहीं? वो तो अनंतानबंदी मौजूद है उसके। ये अनंतानबंदी का कार्य थोड़ी है, जिसके जुड़ रहा है वो अप्रत्याखाना का काम है। ऐसे ही प्रत्याखाना हर एक का हमको कार्य अलग अलग समझ में आना चाहिए। उसको उदाहरण से हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस हॉल में इतने बल्ब जल रहे हैं, तो ये 2 बुझा दो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्यों? 100 दीपक रखे हैं यहाँ पर, और 1 दीपक में उठा लेता हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा? कैसी बात करते हो? 1/100वां हिस्सा उजेला कम हो जाएगा। होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि उस दीपक से जो उजेला था वो उस दीपक के साथ जाएगा। जो लट्टू बुझेगा उस लट्टू से जो उजेला है वो उस लट्टू के साथ चला जाएगा। अब तुम्हें नहीं दिखता है तो हम क्या करें कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? क्यों? जब तक तुम्हें ये रास्ता दिखता है ना, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमारी आंखें में कोई खराबी है। दादा सच्ची घटना बताता हूँ कि मैं अशोक नगर में कॉलेज पढ़ाने जाता था ना, स्कूल में, तो एक अनाज का फट्टा लगाता था। फट्टा समझते? वो अनाज आता 2 किलो ले लिया, 2 किलो बेच दिया, ऐसा एक दुकान ऐसी ढेर लगा करके तो ऐसा लगाता था। वो फट्टा लगाना बोलते थे। तो ये फट्टा लगाता था जैनी के बच्चा, तो मुझे चश्मा लगता था। अब वो मेरे से रोजीना व्यंग करता, नहीं उम्र क्या है, अभी चश्मा लग गया। मतलब ये है अंधे हो गए, यानी मैं 25-30 वर्ष की उम्र में अंधा हो गया हूँ, और वो अभी बिल्कुल बिना चश्मा के सब काम करता है। वो बिल्कुल स्वस्थ है। कभी 10-20 दफे मैंने सुन लिया, तो एक दफे मैं खड़ा हुआ, इधर आओ, क्या है कि तुम्हें चश्मा नहीं लगा और मुझे चश्मा लग गया, इसलिए मैं अंधा हूँ और तुम बहुत पहलवान हो। अरे तुम्हें जब तक ये डंडी दिखती है और ये शेर 1 किलो दिखता है, तब तक तुम्हें चश्मा की जरूरत नहीं है। तुम्हें पढ़ना लिखना थोड़ी है, तुम्हें पता है, तुमने जांच कराई। अरे मुझे जो नंबर है तुम जांच कराओगे उससे 2 नंबर तुम्हें निकलेगा अभी। लेकिन तुम्हें जब तक ये गलियां दिखती हैं ना, तब तक तुम्हें कोई समझ में ही नहीं आता है कि हम अंधे हैं। ऐसे ये सारे जगत की हालत है कि वो दूसरों को अंधा समझ रहा है। अभी हमको इतना ही पता नहीं है कि किस कसाय का क्या कार्य है। इसी के आधार पर एक बात चली थी, क्या कि उसमें क्या है, जिस कसाय का जो कार्य है वो कसाय वो चली जाएगी तो वो कार्य हो जाएगा। अब अनंतानंद का कसाय का कार्य तो आत्मा की अरुचि है, तो अनंतानंद का तीव्र उदय होगा तो आत्मा की रुचि नहीं होगी, है। आप प्रत्याखाना वर्ण का कार्य वृत्त वगैरह को रोकना है, और प्रत्याखाना वर्ण का कार्य महावृत्तों को रोकना है। तो अब किसी आदमी की अनंतानंदी नहीं गई और अप्रत्याखाना वर्ण चली गई तो वो अनुवृत्ति हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा, अनुवृत्ति हो जाएगा। है पता किसी को? है? शांति जी ने हाँ कही है, उन्हें पता है। अब अन्ना जी यहाँ है नहीं, वहाँ बैठे सुन रहे होंगे। और उसका वो चला गया क्या, प्रत्याखाना वर्ण कैसा चली गई और अनंतानंद जी नहीं गई, और अप्रत्याखाना वर्ण भी नहीं गई, तो वो मुनि हो जाएगा। ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि हो जाते हैं। तो द्रव्यलिंगी मुनि के अब प्रत्याखाना वर्ण चले गए। मैंने कहा भैया ये ऐसा नहीं है। नहीं कैसे नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही थोड़ी हो गया। हमको हो गया है, हमको जो वृत्त हो गए हैं, भले ही सम्यक दर्शन नहीं हो तो वो कसा चली गई। अब जे जाएगी तो जे हो जाएगा, मिथ्या तो जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। जानते जी, सुनिए आपने कभी ऐसी चर्चा अपने मुख्य में
मैंने बहुत स्ट्रांगली रोका, ये नहीं चलेगा, यहां नहीं चलेगा कम से कम। अरे भाई ऐसा नहीं है, क्रम से ही जाती है, पहले अनंतान मंदी जाएगी, फिर प्रत्याखाना अप्रत्याखाना बन जाएगी, फिर प्रत्याखाना बन जाएगी, फिर संतुलन जाएगी। फिर उनमें क्या है कि पहले योग को ठीक कर लेंगे, योगा तो 14वां गुणस्थान पहले हो जाएगा, योग केवली पहले हो जाएंगे, फिर बाद में कसाय कम करेंगे तो 12वां गुणस्थान क्षीण कसाय बाद में हो जाएगा, हैं? प्राणामृत महामृत बाद में ले लेंगे। हम वहीं से शुरू करते हैं ना, योगा से। और फिर कसाय कम मत करो, लोग कसाय तो इतनी करते हैं और बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, कसाय तो इतनी करते हैं। अरे कसाय कहाँ जाती है तुझे होश है? कितनी कसाय कहाँ जाती है तुझे पता है? अरे भाई पे चक्र चला दिया था, इतनी कसाय थी और अनंतानबंदी कसाय नहीं थी, बोल क्या करना है ना? आगम की बात है ना, मेरे घर की बात थोड़ी है। क्यों नहीं मेरे फिर बाहुबली चक्र चला दिया था? तो कहे तुम्हें पता नहीं है? क्या पता है बताओ? कि परिवार के लोगों पे देवोपनीत हथियार चलते नहीं है। अच्छा ये कारण था, फिर परिवार के नहीं होते और हम होते तो हम तो मर ही जाते। अरे भाई मैं आपसे पूछता हूं कि तुम्हें पता है? कि सब बहनों को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, अकेले भरत चक्रवर्ती को पता नहीं होगा। अरे भरत चक्रवर्ती को पता था तो चलाया क्यों है? क्योंकि वो मरेगा तो है ही नहीं, तो ये सोच के चलाया था कि नहीं मरेगा। अरे ऐसा पता होने पर भी जब गुस्सा आता है तो वो पता ना मालूम कहाँ चला जाता है, हैं? ऐसे ज्ञान होने पर भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है लोक में भी। ख्याल में आई ना? पता चलने पर भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। तो अभी हमें एक किस कसाय का कौन काम है, कैसे जाएगा? तो पहले मिथ्यात्व तो जाता है, फिर अवृत्ति जाती है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कसाय जाती है, फिर वो जाता है, योग होता है। तो मालूम चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व तो जाता है, अनंतानबंदी कसाय जाती है। 5 में अवृत्ति देश अवृत्ति जाती है, फिर 6वें में ऊपर सकल वृत्ति होती है तो वो अवृत्ति जाती है, फिर वो अप्रमत्त गुणस्थान में प्रमाद जाता है, फिर वो 10वें गुणस्थान के अंत में 12वें गुणस्थान में कसाय जाती है, और फिर 13वें में योग जाता है। अब इसी क्रम से तेरे गुणस्थान बढ़ेंगे ना, इसी क्रम से होंगे। वो क्या कहता है? पहले प्रैक्टिस तो कर लो ना, काय की? वो शुक्ल ध्यान की प्रैक्टिस करता है। शुक्ल ध्यान पंचम काल में होता ही नहीं है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, हैं? अब वो कर रहा है एकदम। आर तो रौद्र ध्यान तो त्यागने योग्य है, शुक्ल ध्यान होता नहीं है, क्योंकि वो जिस गुण साधना के सातिशय भाव से होता है वो पंचम काल में होता नहीं है। अब 4 धर्म ही ध्यान रह गए, तो 4 धर्म ध्यानों का स्वरूप समझ लो, तो वो सब हमें बाहर से वो स्वाध्याय रूप दिखते हैं। आचार अंग, ये क्या नाम? आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, उपाय विचय, ये जानते क्या है? ये आज्ञा विचय मैंने भगवान की आज्ञा क्या है? क्या है भगवान की आज्ञा? कि कल से तुम समय पे आया करे प्रवचन में। नहीं, ये आज्ञा है कि आलू में अनंत जीव हैं, ऐसे नहीं खाना। माने जिन चीजों को हम अपनी आंख से देख के डिसीजन नहीं कर सकते हैं कि कौन खाद्य है कौन अखाद्य है, वो भगवान के ज्ञान में आया है, उनने बता दी, उनकी आज्ञा सिर माथे, उसमें ये बहस नहीं करना। उनने बता दी कि मर्यादा का दही हो तो वो भक्ष है, मर्यादा का बोल रहा हूँ मैं, और आलू अभक्ष है, पालक अभक्ष है, उसमें अनंत जीव होते हैं। बस खत्म, हमें मान्य है कि नहीं ये तो पिंड ही है और वो वैसा है, और उसमें तो एक आज तक जी हमने देखे, प्रयोग करके देख लिया, वहाँ तो हमें कोई जीव मीव दिखाई दिए ही नहीं।
कि भैया इसमें आज्ञा विचय है, इसका विचार करना, इसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। उपाय विचय कि मुक्ति का मार्ग क्या है, और अपाय विचय कि संसार का मार्ग क्या है। तो संबंध ज्ञान चारित्व मिथ्या संग मिथ्या ज्ञान, चारित्व का स्वरूप विचार करना, सोचना, चिंतन करना, अध्ययन करना, ये सब उपाय विचय है। फिर विपाक विचय, पूरी कर्म फिलॉसफी, कौन से कर्म का उदय कहाँ कैसा होता है, कहाँ बंद होता है, कहाँ सत्ता होती है, सारा ये विपाक विचय। और ये लोक का आकार प्रकार भूगोल, ये संस्थान विचय। अरे तो सब इसमें लिखा है, ये सब स्वभाव रूप हैं, इसे तो पुण्य का बंध होता है। अब क्या रह गया कि वो जो निश्चय धर्म ध्यान है, जो वो चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति होती है, और वो छठवें गुणस्थान तक और सातवें के भाग तक जो भी आत्म सन्मुख परिणाम होता है, वो निश्चय धर्म ध्यान है। अब वो ध्यान की बात करते हैं तो उस ध्यान में उसे तो कोई बताता ही नहीं है कि कोई ध्यान त्यागने योग्य भी है। देखो धर्म ध्यान में वो आधा धर्म ध्यान करने योग्य है और 2.5 ध्यान 2.5 माने हाथ और रौद्र तो त्यागने योग्य है, और ये भी धर्म ध्यान भी विकल्पात्मक है, समझे है ना। ये शास्त्रों के अध्ययन रूप है, तो ये तो स्वाध्याय ही है। यदि ये धर्म ध्यान है तो अपन सब धर्म ध्यान कर रहे। स्वाध्याय के 5 भेद है ना, मातना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना है, तो ये धर्म ध्यान ही तो चल रहा है। ये क्यों क्या चल रहा है? ये व्यवहार से धर्म ध्यान और निश्चय से धर्म ध्यान, वो सामायिक हो जाएगी अपनी, सामायिक करेंगे तो ये जो ध्यान आया तो रौद्र त्यागने लायक है, इस ध्यान की कोई बात ही नहीं करता, इनको समझाने की जरूरत ही नहीं समझती। जब वहाँ स्वामी ने 18 सूत्र लिखे हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा तो इनमें खपाया है। और वो जो शुक्ल ध्यान है वो करुणानि योग से उनका वर्णन होता है और बहुत स्पष्ट अपने समझ में नहीं आते हैं, और बाकी तो जब अपन समझते ही जितना शास्त्रों में है तो उसको अध्ययन करके, लेकिन अभी वो होते ही नहीं ना। जितना आगम में लिखा हो समझ में आ रहा है वो पर्याप्त है। अब जो हो रहे हैं उनकी बात करो ना, तो स्वाध्याय करो, ये कोई कहता ही नहीं है। जिसका ध्यान करना है उस आत्मा को जानो, कोई बात ही नहीं है। नाक का ध्यान करो तो नाक का ध्यान होगा कि आत्मा का ध्यान कैसे होगा? वो स्वरूप क्या ध्यान, कब ध्यान बहुत परम पवित्र शब्द है, पर कब होता है? और होता है हमारे तो ये धर्म ध्यान रूप हो ध्यान होता है, ये स्वाध्याय रूप ख्याल में है ना। और हमें पर अपना सामायिक है ना, सामायिक क्यों नहीं करते? सामायिक मंदिर क्यों नहीं बनाते? सामायिक ही ध्यान है, सामायिक है ना अपना। गृहस्थ के भी है, मुनिराजों के भी है, और सामान्य गृहस्थ के भी है। दिन में 2 घड़ी 4 घड़ी 6 घड़ी, दिन में 3-3 बार, है ना, उसकी बात नहीं। क्यों? वो ध्यान में जो बात आती है, ये जो सारी दुनिया के दिमाग में ध्यान शब्द से पागलपन समार हो गया है ना, तो बस उसकी मार्केटिंग करनी है, समझे ना। बस तो असली वस्तु स्वरूप क्या है वो यहाँ यही कह रहे हैं कि हमने कहा था कि दुधाकरण का व्यापार कराएंगे, और दुधाकरण का व्यापार हमने कराया और 2 द्रव्यों की पृथक बता दी, और हमने आत्मा को अकर्ता सिद्ध कर दिया, और हमने कह दिया कि दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। क्या तो ऐसी रहे? कौन सी कह रहे हैं? क्या कह रहे कि जीव अजीब नहीं है और अजीब जीव नहीं है, और कहते हैं अतो अकर्ता, से अब अकर्ता सिद्ध हो गया। अरे जीव अजीब नहीं है ये सिद्ध हुआ, अकर्ता कहाँ हुआ? वो कहते भाई 4 चीजें, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 चीजों का नाम अलग अलग है, तो इसलिए जीव पर का कर्ता नहीं रहा। अब वो बंद कैसे हो रहा है? ज्ञान वर्णादि कर्मों का भी कहते वो कर्म का कर्म में हो रहा है, आत्मा में आत्मा, और यह अज्ञान की महिमा है। और इस आत्मा में ये अज्ञान है कि अज्ञान क्या है बोलो, कैसे दूर करें?
अरे भाई, अपने आत्मा को नहीं जानना इसका नाम अज्ञान है, और ये मैं हूं ये नहीं जानना इसका नाम अज्ञान है। तो ये मैं हूं ये जानने के पहले उस आत्मा को जानना पड़ेगा ना, जो दृष्टि का विषय है, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न है। भाई उसे जानो और उसमें अपनापन स्थापित करो कि यही मैं हूं। तो ये सम्यक ज्ञान हो गया, ये सम्यक दर्शन हो गया। अब ध्यान सम्यक चारित्र का नाम है। तो वो तो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक पूरा होगा। तो 12वें तक तो अपन अभी जाने, 12वें 13वें तक जो जाने वाले नहीं हैं, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ तक जाएंगे वहीं तक तो जाएगा। क्यों? तो अभिनंदन दिगंबर तो तुम हो नहीं रहे, तो मुनिराजों वाला ध्यान तो करा नहीं रहे। अब कौन सा करा रहे भैया? किसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं? क्यों? कौन से ध्यान की करा रहे हैं? कि जो चौथे में होगा, जो 5वें में होगा, जो 6वें में होगा, कि जो पहले में हो? पहले में होता नहीं है। पहले में तो पहले आत्मा समझना है। और सब भले बहुत बहुत, मैं तो हमने किया साहब 2 महीना किया, हमारा तो बहुत फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ तेरे को? हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। अरे 1-2 गोलियों से ठीक हो जाता, 5 रुपए की। 2 महीना में इसे किया। इसके लिए वो ध्यान होता है कि देह तेरे, देह को किसे बोलते हैं? जेल। जेल बोलते हैं ना, तन कारागृह। तो तेरी जेल मजबूत हुई है कि देह से भिन्न भगवान आत्मा को जानकर जो ध्यान देह से छूटने का उपाय था, अब वो ध्यान देह को मजबूत कर रहा है। वो देह का ध्यान हो रहा है। नाक को देखो, आंख को देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब कहते हैं तो कहता है कि नहीं नहीं, जो यहाँ जो आत्मा के प्रदेश है ना, वे देखेंगे हम। तो इन्हीं प्रदेशों को क्यों देखेगा? इधर उंगली के प्रदेश देख लेना, पैर की अंगूठी के प्रदेश देख लेना। अब मैं कोई और अंगों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। हर अंग में प्रदेश है आत्मा के। नहीं वो ज्यादा महिमावंत है ना रजनी भाई। अरे नहीं, तुम्हें मालूम है ये आत्मा के प्रदेश 24 घंटे ऐसे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पैरों के प्रदेश माथे में आ जाते हैं, माथों के पैदे में चले जाते हैं, और सब अंगों में चले जाते हैं बदल बदल करके। समझ गए ना? तो कौन से कहाँ के पकड़ेगा? तो किसी भी अंग में है तो हर अंग में प्रदेश है ना आत्मा के। अब अखंड प्रदेश चाहिए तुझे कि इतने से प्रदेश जो तेरी अगली नाक की नोक में है? कुछ नहीं है, पागलपन है। अरे कहते हैं तो बुरा लगता है। क्या ये सब आलोचना नहीं है, ये लोग फंस रहे हैं इसमें। उसे बचाना बहुत जरूरी है, ये बात समझाना बहुत जरूरी है, हैं? यदि इसी औपचारिकता में यदि हम फंसे रहेंगे तो ये जगत के लोग इसी तरह फंसाते रहेंगे और जगत को बेवकूफ बनाते रहेंगे। बस और क्या है, ये सब चल रहा है। इन 2 गाथाओं का अर्थ तो मुख्यतः हो गया। अभी मैं बाकी की बात फिर करूंगा।